जो बच्चे ये बुली वाला या पटना के जाम सर या फिर कोटा के किसी भी टीचर को पसंद करते हैं ना, एक रियलिटी चेक ले जाओ। तुम्हारे फेवरेट टीचर को 10वीं से 12वीं तक का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, और वो भी तब जब वो उसको 10 साल से पढ़ाता आ रहा है। क्लास के अंदर तुम्हारे सामने 2 जोक मार देंगे, 4 शायरियां मार देंगे और तुम लोग उनके फैन बॉय बन जाते हो। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे बाप ने 1 लाख रुपए इसलिए तो जमा नहीं करवाए होंगे कि भैया मेरा 15 साल का बच्चा 35 साल की टीचर का ऑनलाइन बॉडीगार्ड बन के घूमेगा। आज की डेट में सोशल मीडिया ने टीचर्स की वैल्यू को इतना कम कर दिया ना कि जो आपको पढ़ाने के नाम पे नाच के दिखा रहा है, बच्चे उसके फैन हैं। अगर तुम लोग भी इसी कैटेगरी से आते हो ना, तो एक काम करो, जाओ बाथरूम के अंदर रिंग की टिक्की से अपना मुंह धो और उसके बाद 4 चाटे मारो खुद के खींच के। और अभी काफी लोग आगे बोलेंगे कि भैया सर तो हमें सस्ते में पढ़ाते हैं, क्यों ना बने उनका फैन। ये जो सस्ते के अंदर और फ्री में पढ़ाने का ढोंग है ना, इसको तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। पर उससे पहले तुम लोग ये समझो कि तुम लोग जिस भी टीचर या फिर कंपनी के फैन हो ना, उनकी ईगो इतनी फ्रजाइल है कि उनके खिलाफ एक लाइन नहीं सुन सकते ये लोग। ये अपने जाम सर हो गए, कोटा का कोई भी टीचर हो गया या फिर अपना बुली वाला हो गया, भाई ये हर बंदे को स्ट्राइक दे देते हैं, चाहे कोई भी बंदा इनकी फोटो को 1 सेकंड भी यूज कर ले। हमें भी 2 स्ट्राइक्स आ रखी है, और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो 3 स्ट्राइक्स के बाद चैनल डिलीट हो जाता है। जब हमारे पास 2 स्ट्राइक्स आई थी तो हमने क्या किया, हमने इनको रीच आउट करने की कोशिश करी, पहले प्रोफेशनली, फिर लीगली और तीसरा इमोशनली, कि भैया अगर आप लोग कंटेंट को हटवाना चाहते हो तो मैं वीडियोस को मैन्युअली डिलीट कर दूंगा, बस आप लोग स्ट्राइक्स हटा दो, क्योंकि इससे चैनल डैमेज होता है। और ये तीनों तरह से अप्रोच करने के बाद उनका जवाब भी आया। जवाब में उसको धमकी बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि भाई ये स्ट्राइक तो घंटा से हटेगी, और अगर एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर हमारा नाम भी लिया तो एक और स्ट्राइक मार के चैनल को डिलीट करवा देंगे। तो चलो बुली वाला सर एक काम करते हैं, इस बार ना बिना नाम लिए बात करते हैं। बुली वाला सर, आपकी 4-5 करोड़ की सैलरी है, 8,000 करोड़ की कंपनी है, फिर भी चेक टी-शर्ट डाल के ऑटो के अंदर घूमते हो और बच्चों को लगता है कि आप गरीब बहुत हो। बट मेरे अंदर तो अंधभक्ति थोड़ी कम है और मुझे तो पता है आप गरीब नहीं हो। तो खुद को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो किसी को भी डिफेम करने के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं बनाई जा रही, और ना ही ये वीडियो किसी भी एक आदमी के ऊपर डेडिकेटेड है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके बिहाफ पे मैं इस वीडियो को इंटरनेट के ऊपर डाल रहा हूँ। ये पूरी वीडियो एक इंडस्ट्री के ऊपर है, ना कि कोई सिंगल गंजे आदमी के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर ना ही मैं कोई भी नाम दिखा रहा हूँ, ना ही कोई भी लोगो दिखा रहा हूँ, ना ही कोई भी ट्रेडमार्क दिखा रहा हूँ, ना ही कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा हूँ जिसके दम पे स्ट्राइक आ सके या फिर कल को मुझे कोर्ट में लीगली चैलेंज किया जा सके। और जैसे लास्ट टाइम आपकी टीम ने धमकी दी थी, इस बार मेरी धमकी भी सुन लेना। अगर इस वीडियो को कोई भी तिगड़म लगा के स्ट्राइक डाउन करवाने की कोशिश करी तो मेरे चैनल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्ट्राइक्स एक्सपायर हो चुकी है। एक नई स्ट्राइक आ जाएगी, चैनल को घंटा फर्क पड़ेगा नहीं, और एक और वीडियो बनाऊंगा। और बाय प्रोफेशन में एक डिजिटल मार्केटर हूँ, आपकी नेगेटिव पीआर करवाऊंगा दबा के, और वो भी खुले के अंदर बता के कि भैया ऐसा कौन सा सर था जो इतना कायर था जिसने सच सुन के मुंह भी परे कर लिया और स्ट्राइक भी मार दी। बट एजुकेशन के साथ साथ हमारे देश के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है डायबिटीज। इंडिया के अंदर 10 करोड़ लोग डायबिटिक है और 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, जिसका मतलब इंडिया के हर 2 घरों के अंदर आपको एक डायबिटीज का मरीज मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाए तो डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है, और इसीलिए बीटो का ग्लूकोमीटर एक स्मार्ट चॉइस है। इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले इनकी ऐप को डाउनलोड करो, ग्लूकोमीटर को अपने फोन के साथ कनेक्ट करो, इनकी ये स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर के साथ कनेक्ट करो, अपना सैंपल लो और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अपनी एक्चुअल रीडिंग ले लो। आपको इनकी ऐप के अंदर डिजिटल लॉग्स, एस्टिमेटेड HbA1c तो मिलेगा ही, बट अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इधर से अपनी मेडिसिन और डॉक्टर्स को बुक भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी इस रिपोर्ट को अपनी फैमिली और डॉक्टर्स को शेयर भी कर सकते हो। और भाई ऑनेस्टली मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए ये एक और लेने वाला हूँ। वीटो कर्व स्मार्ट ग्लूकोमीटर किट आपको 500 से भी कम के अंदर मिल जाएगी, वो भी 25 स्ट्रिप्स के साथ। और अभी तो Amazon प्राइम डे सेल चल रही है, जिसके अंदर ये 450 से भी कम में आ रही है। और ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर 4.5 स्टार्स के साथ हाईएस्ट रेटेड भी है। तो डायबिटीज होने से पहले ही प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर उसको ढूंढो और जड़ से खत्म करो। और इसमें तुम्हारी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। देखो, कोचिंग इंडस्ट्री के धंधे के अंदर जो स्कैम है वो चीज समझने से पहले ना तुम लोग ये चीज समझो कि कोचिंग इंडस्ट्री किस टाइप का धंधा है। 2 तरह के धंधे होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड। अभी प्रोडक्ट बेस्ड धंधा कौन सा होगा, जैसे ये माइक हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया। अगर तुम लोग मुझसे ये चीज खरीदते हो तो मैं तुम्हें प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अभी तुम लोग मेरा कंटेंट देख रहे हो, किसी का कोई कोर्स देख रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, ये होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। आप लोग किसी की कार रिपेयर कर रहे हो, आप लोग किसी को मसाज दे रहे हो, आप लोग कोई फिजिकल चीज नहीं दे रहे हो पर अपना टाइम और एफर्ट पुट कर रहे हो, उसको सर्विस बेस्ड बिजनेस बोलते हैं। और अगर टेक्निकली देखे तो कोचिंग में सर्विस बेस्ड बिजनेस ही हुआ ना, बट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बेस्ड है और इसके अंदर प्रोडक्ट आप लोग हो। इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट जो कि आप लोग आपको मैनिपुलेट करके अपने पास लाया जाता है, आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं, आपको 2, 3, 4 सालों तक अपने परिवार से दूर रखा जाता है, आपसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है, और जैसे ही आप लोग सक्सीड करते हो आप लोग इनके प्रोडक्ट बन जाते हो। क्योंकि अभी आपकी फोटो और शक्ल को लिया जाएगा और शुरू किया जाएगा अपना पहला प्रोडक्ट मैनिपुलेशन का धंधा।
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 1200-1300 से लेके 1500-1500 बच्चे पढ़ते हैं और उसके अंदर से जेई या फिर नीट के ना कोई 4-5 बच्चों की सिलेक्शन हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और ये लोग उस रिजल्ट को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप भी उन बच्चों के अंदर से जो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और आपकी कोई भी रैंक आ चुकी है, रिजल्ट के सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरे शहर के अंदर आपके पोस्टर लगा देंगे और शाम को रखी जाएगी एक रिजल्ट सेलिब्रेशन पार्टी। और वो रिजल्ट सेलिब्रेशन पार्टी के अंदर आपको केक नहीं खिलाया जाएगा, नहीं, आपको एक ट्रॉली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा जिसको डेकोरेट किया जाएगा। पीछे आपके टीचर खड़े होंगे और आपका पूरे शहर के अंदर जुलूस निकाला जाएगा और सेलिब्रेट किया जाएगा कि देखो भैया हमारी कोचिंग का बच्चा है जो फर्स्ट आया है, और फर्स्ट नहीं भी आया तो सेकंड आया होगा, 10th आया होगा, 500 आया होगा, 1000 आया होगा, कुछ तो आया होगा, चलो सेलिब्रेट करो। और जिन शहरों का ऐसा एनवायरमेंट होता है ना, वहां पे रहते हो आप लोग मैनिपुलेट होना तो पक्का ही है, क्योंकि जहां पे पहले आपका गोल था कि भैया आपको एक डिसेंट प्राइवेट जॉब चाहिए, एक मिडिल क्लास कार चाहिए और एक अच्छी हैपनिंग फैमिली चाहिए, इन लोगों के जुलूस फोटोज को रिपीट पे देख देख के ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि भाई मैं तो लूजर हूँ। एक्चुअल में स्ट्रगलर्स और अचीवर्स तो यही लोग हैं जो एग्जाम पास करके आ रहे हैं, बल्कि वो एग्जाम पास करने से आपकी जॉब नहीं लगती है जनाब, आपका एक कॉलेज में एडमिशन होता है जिसके अंदर अगर आपने अच्छे से तैयारी करी और अच्छे मार्क्स लिए तब लगेगी जॉब। जेईई और नीट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉलेज के लिए होता है और आपके दिमाग में बिठा रखे कि भैया अच्छे कॉलेज का मतलब आप लोग कामयाब हो गए। अरे नहीं भाई, सारी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ता है। खैरात में सिर्फ जनरेशनल वेल्थ मिल सकती है, कामयाबी नहीं। और इन चीजों को सेलिब्रेट करना ना इतना भी गलत नहीं है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है भाई उसकी गलती। पर एक और चीज चल रही है इंटरनेट पे पिछले 3-4 सालों से जो तुम लोग पता नहीं कैसे ही चलने दे रहे हो भाई। एक हमारे प्यारे क्यूटी सर आ जाएंगे, पॉडकास्ट के अंदर बैठ जाएंगे और सामने बिठा देंगे एक गरीब बच्चा और उसके बाद बोलेंगे चलो बेटा कोसो अपने माँ बाप को और चाटो हमारी, बताओ हमको कि कैसे तुम्हारे माँ बाप कितने निठल्ले थे कि तुमको पढ़ा तक नहीं पा रहे थे और कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सस्ते कोर्स ने तुम्हारा करियर बदल दिया। सर अगर आपके कोर्स की ताकत होती ना तो 1 लाख बच्चों ने लिया था, सबका निकल जाना चाहिए था। और अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का निकला है तो मतलब उस बच्चे के एफर्ट होंगे, तो अगर वो बच्चा काबिल है तो वो घर के हालातों को देख के ही हुआ है। अगर उस बच्चे ने गलती से आपका कोई भी 2-2.5 हजार का ऑनलाइन कोर्स ले भी लिया है ना भाई, ये बंदा लोगों के घरों पे जाके बैठ जाता है, उनके गरीब दीवारें दिखा रहा होता है भैया कौन सी नोटबुक में लिखा करते थे, ओहो इस नोटबुक के तो काले पन्ने हैं, ओ माय गॉड। भाई तुम वीडियो सर्च करके देखो, घर पे जाके पूरी नेतागिरी चल रही होती है, उसकी मम्मी को अपने हाथ से खाना खिला रहा है, बच्चे के हाथ से खाना खा रहा है। अरे टीचर ही तो है, अबे तूने तो पढ़ाया भी नहीं है, तेरी कंपनी का कोई और टीचर पढ़ा के गया, वो भी ऑनलाइन वीडियो डालता था, उससे किसी बच्चे ने देख के एग्जाम क्रैक कर लिया खुद की मेहनत से, आप उसके घर पे पहुंच के उसको खाना खिलाने, बेटा वेरी गुड वेरी गुड। क्या चल रहा है और ये आदमी ना फिर भी कभी कभी ठीक ठाक लगता है कि चलो यार एट द एंड बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है ना। एक और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो तो भैया पेरेंट्स के पीछे बैठे हुए हैं। अभी ऑब्वियसली मैं उस इंस्टीट्यूट का भी नाम नहीं ले सकता, पर वो कोटा के अंदर है और बहुत बड़े हैं। वो इतने बड़े कि भैया उनका खुद का न्यूज चैनल है, उनके खुद के पॉडकास्ट सीरीज चलती है और उसके अंदर पता है क्या होता है, कॉपीराइट के डर से मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा तो नहीं सकता, पर एक काम करता हूँ, जो भी पॉडकास्ट की ओपनिंग लाइन के अंदर उस दीदी ने बोला था ना वो पढ़ के सुनाता हूँ। अभी सेटअप समझ लो कि कैसा है भैया, मैं हूँ पॉडकास्टर जो इस पॉडकास्ट को लेने वाला है, मेरे इधर बैठा है वो बच्चा जिसने जेईई या फिर नीट का कोई भी एग्जाम को क्रैक किया है, मेरे सामने बैठे उस बच्चे के माँ बाप जो थोड़े से मिडिल क्लास है, और पॉडकास्टर कैमरा को देख के पॉडकास्ट शुरू करती है कि जब आपके सपने आसमान पे जाने के हो और आपका परिवार आपके सपनों को सपोर्ट करे, आपकी अच्छाई के लिए आपको खुद से दूर रखे, आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे और सही इंस्टीट्यूट चूज करके दे जिससे आपका करियर इतना बढ़िया हो सके। एज एन पेरेंट्स जिस माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया, आज हम ऐसे ही एक परिवार से मिलने वाले हैं। एंड जब मैंने वाली लाइन सुनी थी ना, आई लाइक भाई कहीं तो रुक जा, एक लाइन में 4 बार कैसे मैनिपुलेट कर दिया। इस स्क्रिप्ट का राइटर हॉलीवुड से लाए हो क्या भाई, इतनी मैनिपुलेटिव लाइन लिख कैसे दी। एक ही लाइन में बता दिया कि भैया आपका फर्ज बनता है कि आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपना बच्चा डाल के छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर आप लोग ये चीज ना करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग माँ बाप ही अच्छे नहीं हो। और बात सिर्फ इस टाइप का कंटेंट शूट करने तक नहीं रहती, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है। ये सारी की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है 360 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर जो बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं ना, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर डलवाना शुरू कर देते हैं पैसे देके, जिससे इवेंचुअली क्या हो, लोगों का ब्रेन वॉश हो इस तरह का कंटेंट देख के, लोगों का दिमाग खराब हो। जब आप लोग एक बंदे को बार बार देखने लग जाते हो ना, चाहे वो कैसी भी हरकतें कर रहा हो, आप उसके फैन बन जाते हो। चाहे तुम लोग कितना भी खत्म आदमी ले लो, तुम लोग जोगिंदर ले लो, पुनीत सुपरस्टार ले लो, लोग उसके साथ भी फोटो खिंचवाते हैं। और लोग उसके साथ इसलिए फोटो नहीं खिंचवाते क्योंकि वो पागल हरकतें करते हैं, लोग उनके साथ इसलिए फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि उनके साथ एल्गोरिथम है कि भैया उनकी वीडियोस के ऊपर बढ़िया व्यूज आते हैं, ये बंदा तो फेमस है, मुझे तो इसके साथ फोटो खिंचवा लेनी चाहिए, क्या पता कल को और बड़ा हो जाए। और सेम ऐसी हरकतों की वीडियोस बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डलवाई जाती है, जिससे वायरलिटी
फैक्टर आता है और लोगों को लगता है भैया ये टीचर तो फेमस है, मुझे इसी से पढ़ना है। और मैं इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग टीम से बात कर रहा था और भाई मैं हैरान हो गया था। तुम्हें पता है ये पर वीक के कितने कंटेंट पीसेस अपलोड करते हैं? 450 से भी ज्यादा। मतलब महीने की 1800 वीडियोस अपलोड की जाती है सोशल मीडिया को डोमिनेट करने के लिए, जिससे एल्गोरिथम क्रैक किया जा सके। देखो अभी मैं इस चैनल के ऊपर ये वाली वीडियो डालूंगा तो इसकी एक लिमिटेड रीच आएगी। हो सकता है ये वीडियो 5-6 लाख पे चली जाए, हो सकता है 7-8 लाख पे चली जाए, हो सकता है थोड़े से कम आ जाए। इस चैनल का एक दायरा है ना जिसके अंदर वीडियो के व्यूज डिपेंड करते हैं। ऐसे ही अगर मैं इस वीडियो के पार्ट्स काट के डिफरेंट जगहों पे डालना शुरू कर दूं तो रीच तो बढ़ी जाएगी ना। और वीडियोस को डालने का एजेंडा हमारा सब्सक्राइबर बूस्ट करना है नहीं, पैसा कमाना है नहीं, हमारा बहुत सिंपल सा एजेंडा भाई। जितनी ज्यादा दिखेंगे उतने ज्यादा बिकेंगे, उतनी ज्यादा पीआर होगी, तो भैया डालते रहो। और जब इस टाइप का कंटेंट सिग्मा एडिट्स के साथ भैया सर के आंखों में बिजली निकल रही है, सर ने एक चुटकुला मार दिया, उसको भी वायरल कर देते हैं। हमारी मैडम ने क्लास में डांस करके दिखा दिया, चलो बेटा उसको भी वायरल कर देते हैं। जब इस टाइप का कंटेंट रिपीट पे आता है ना बच्चों के सामने, तो उनका रिएक्शन पता क्या होता है? सर आप तो गरीबों के मसीह हैं, सर आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, सर एक काम करो ना मेरी बहन से शादी कर लो। और ये सारे फेज के बाद आप लोग इन टीचर्स के फैन बन जाते हैं और ऑनलाइन बॉडीगार्ड भी बोल सकते हैं इनको। और ये ऑनलाइन बॉडीगार्ड्स को पैसा मिलता नहीं है, बल्कि इनके बाप को अपनी जेब से देना पड़ता है। और इसके बाद ये लोग शुरू करते हैं एक नया गेम जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। मैं ना एक्चुअल में वो वीडियो तुम्हें दिखाना चाहता हूं पर मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ना स्टेज सजी हुई थी जिसके अंदर 2 या 3 टीचर बीच में खड़े थे, 4 जेई के बच्चे बुलाए गए, 4 नीट के बच्चे बुलाए गए और ऑडिटोरियम के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है और 500 बच्चे सामने बैठे जिसमें आधे जेई के हैं आधे नीट के हैं। और अब इनको बोला जा रहा है कि भाई लड़ो आपस में, कोई कह रहा है जेई बेटर है, कोई कह रहा है नीट बेटर है। और वहां पे बेसिक सी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है, एक फन एनवायरमेंट बना हुआ है। फिर बाद में क्या करते हैं उस फन एनवायरमेंट का, उसकी रीले काटते और डालते हैं सोशल मीडिया पे एजेंडा को चेंज करके। एक बच्चे ने बोला भैया नीट बेटर है, हम तो डॉक्टर बनते हैं आपका ध्यान रखते हैं। दूसरा बच्चा आगे बोलता डॉक्टर बन के भी हमारी बनाई मशीन यूज करते हो ना, पीछे सिग्मा म्यूजिक चल रहा है। बच्चे की आंखों से बिजलियां निकल रही है, प्रॉपर रील्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही है। और रीजन आप लोग जिस चीज के अंदर काम कर रहे हो आपके अंदर कट्टरपन आ जाए। ये दुनिया काफी प्रैक्टिकल है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डाल दे, आपको प्रैक्टिकलिटी से दूर लेके जाया जा सके। तुम्हें पता है जब भी डिवाइड एंड रूल खेला जाता है ना, जो इसको खेल रहा होता है ना वो हमेशा जीतता है। इतिहास गवाह है, अंग्रेजों ने डिवाइड करके देश छोड़ दिया, हमारे नेताओं ने डिवाइड करके सरकार बना ली। आज भी 4 मेन पार्टी है, दिल्ली वाली गरीब अमीर को डिवाइड कर रही है, एक है जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रही है, जो तीसरी है वो जात के बेसिस पे डिवाइड कर रही है, अभी आजकल चौथी ट्रेंड में चल रही है कि भैया भाषा के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। इनको जितना बांटोगे ये उतने कटेंगे और बांटने वाला हमेशा जीतेगा। सोचो अगर ये डिवाइड एंड रूल ना खेला जाए ना तो कोई आपको एक आके इंटरनल न्यूज दे सकता है, कोई भी आपको आगे बता सकता है कि सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? यार यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन रेट तो 0.8% का है और यूपीएससी का एग्जाम देके एक साल में जितने भी लोग किसी भी पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, चाहे वो 100, 200, 500 जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उनका इस साल का सैलरी नहीं, वो अपने लाइफ टाइम तक जितनी भी सैलरी, पर्क्स, घर, गाड़ी, जितना भी खर्चा करने वाले ना सरकार का, वो सारा पैसा मिला के 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। और वो सरकार के खर्चे पे ऐश करने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो पता कितना खर्चा कर रहे हैं? हर साल 68,000 करोड़ रुपए इस कोचिंग इंडस्ट्री को जाता है। अगर आपको एक्चुअल में कामयाब होना है तो आपको आईएएस बनना नहीं है, बनवाना है लोगों को। आज से लेके अगले 34 सालों तक जितने भी लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके कोई भी पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं ना, उसके अंदर जितना भी खर्चा करेंगे वो लोग अपने लाइफ टाइम तक, उतना टर्नओवर तो कोचिंग इंडस्ट्री का 1 साल का है। अभी तुम्हें मेरी बात सुन के लग रहा होगा कि यार लोग तो पागल है जो तैयारी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उनको तो कोचिंग खोल लेनी चाहिए। और ये आइडिया ना सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में आएगा जिनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग जिंदा है, जिनको डिवाइड एंड रूल से अंधभक्त बना दिया गया ना, उनके दिमाग में भैया हम तो देश बदलेंगे। देश छोड़ो जनाब, आप लोग अपनी किस्मत बदल लो। 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके माँ बाप अपनी औलाद बदलने की सोच रहे हैं। जेईई के एग्जाम में सक्सेस रेट सिर्फ 1% का है। क्या आपको लगता है कि आप लोग टॉप 1% बच्चों के अंदर आ सकते हो एजुकेशन में? यूपीएससी का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगता है आप लोग 0.8% के अंदर आ सकते हो? सोचो 2-3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सारे सारे डिल्यूजन में चल रहे हैं। और अभी इस डिल्यूजन का क्या किया जाएगा? इनका फायदा उठाया जाएगा। और फायदा उठाने के लिए आप अकेले तो बैठे नहीं है, उसके लिए की जाएगी फाइट। सबसे पहले आएंगे टॉप टियर ऑफ इंस्टीट्यूट, जिनका मेन एजेंडा आपको पढ़ाना नहीं है, बाहर से रिजल्ट्स को खरीद के लाना है। ये इंस्टीट्यूट जो रिजल्ट्स आपको पोस्टर्स में छपा के बताते हैं ना कि भैया हमारा बच्चा फर्स्ट आया, हमारा बच्चा थर्ड आया, वो रियल नहीं होता है। वो बच्चे ने तो कभी कभार कोचिंग भी नहीं ली होती है, उसके रिजल्ट्स को लाखों रुपए देके खरीद लिया जाता है जिससे आप लोगों को बेचा जा सके। अभी 2-3 साल पहले की बात है, कोटा के अंदर एक इंस्टीट्यूट ने ना एक बच्चे की फोटो छाप दी कि भैया ये बच्चा है और हमारे यहाँ से पढ़ा था और टॉप 100 के अंदर आया। भाई वो बच्चा दिल्ली का था, आज तक कोटा गया तक नहीं था, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया ये कोटा से पढ़ के टॉप 100 में आ गया। उसके साथ पढ़ने वाले नहीं पहचान रहे कि भैया हमारी क्लास में तो नहीं था, ये आया कहां से? पर उसको दिल्ली में बैठे बैठे पैसे मिल गए, बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। और ये रिजल्ट्स को सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं
कर रखा है, खींचने का धंधा भी बना रखा है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होता है, आपके ना मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो या फिर नहीं हो, एक काम करो, एक टेस्ट दे के देख लो। टेस्ट आप लोग एक काम करो, हमारी कोचिंग के अंदर आके दे दो। बस आपको एक फॉर्म भरना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा, ना आपसे पैसे लेंगे। आप लोग हमारी कोचिंग में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आओ फ्री में टेस्ट दे के चले जाओ। हम लोग अपने टीचर्स बिठा के आपके टेस्ट को चेक भी कराएंगे, आपको नंबर्स भी देंगे और ऑनलाइन पोर्टल पे भी डालेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी बेटर हो सके। बताओ क्या गलत है भाई इस चीज के अंदर? ये तो समाज सेवा का काम है। क्या गलत है इसमें? गलत ये चीज है कि उस बच्चे से ना साइन करवा लिए जाते हैं टेस्ट देने से पहले कि भैया हम लोग आपकी फोटो को यूज कर सकते हैं। जब आप लोग इस टेस्ट का फॉर्म भर रहे होते ना, तो ये लोग आपसे पूछते हैं कि भैया आप लोग कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो। ये आपसे आपका रोल नंबर भी पूछते हैं। और उसके बाद जो जो बच्चे उस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनको पहले ही पता होता है कि भैया ये पर्टिकुलर बच्चे हैं जिनके भैया बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। अगर वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से होते हैं और यहाँ पे सिर्फ टेस्ट देने आए होते हैं, तो पोस्टर्स में अपनी फोटो लगा देते हैं, कहते हैं भैया इस बच्चे ने हमारे यहाँ पे आके भी तैयारी करी थी, तो अगर इसके बढ़िया नंबर आए, इसने एग्जाम को पास कर लिया, तो हमारा भी हाथ है। और अगर किसी बच्चे ने भरा होता है कि भैया वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, तो वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका नंबर पड़ा होता है, उसको फोन मारते हैं और बुला लेते हैं, कहते हैं कि भैया ये पकड़ 5 लाख रुपए, आज से तूने हमसे पढ़ाई की। हमारा शाम को जलूस निकलने वाला है, उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाइए, फूल पहनाएंगे, झांकियां निकलवाएंगे, पूरे शहर में पोस्टर लगवाएंगे तेरे अलग से। बच्चा कहता भाई 5 लाख रुपए, मैं तो 2 में भी मान जाता, पर ठीक है 5 दे रहे हो तो। और ये 2 ऐसी चीजें जो कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, जहां जहां पे एजुकेशन हब है ना, वो सारे ही करते हैं। फिर क्या हुआ, कोविड के बाद ना एक प्योर ऑनलाइन कोचिंग का एरा आया। प्योर ऑनलाइन कोचिंग के अंदर ना गरीब बच्चों के मसीहा निकल के आए, और इसके अंदर ना 2 ही नाम है, एक आए थे हमारे बुली वाला और दूसरे आए थे हमारे जाम सर। देखो यार, बुली वाला के ऊपर जाने से पहले ना हम लोग जाम सर की बात कर लेते हैं। मेरे को लगता था यार जाम सर ना एक्चुअल में अच्छे हैं। फिर मैंने उनकी थोड़ी बहुत क्लिप्स देख ली, थोड़ा बहुत कंटेंट देख लिया, यार मैनिपुलेटर आदमी तो ये भी है। ये ना कपिल शर्मा शो में भी गए थे, एक आधे पॉडकास्ट के अंदर भी गए थे ना, और इनकी ना काफी सारी क्लिप्स कट के आ रही होती थी कि भैया मुझे शिक्षा अफोर्डेबल बनानी है, हम भैया ऐसा पढ़ाएंगे कि हर बच्चुआ पढ़ पाएगा। कोई कहता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है, वो कहता 2000 रुपए, वो कहता पर मंथ, कहता नहीं 2000 में तो पूरा साल पढ़ के निकल लेंगे। मेरे को लगता है सही है, 2000 में पूरा साल पढ़ा दे रहे, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। हम मान लिया बिहार या पटना के अंदर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी कम होगी, या फिर इनको काफी ज्यादा सस्ते में लाया जा रहा होगा, या फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन काफी कम होगी, पर स्टिल यार 2000 रुपए के अंदर पूरा साल ऑफलाइन क्लासेस देना बहुत बड़ी बात है। बट फिर मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर चला गया और वहाँ पे जाके देखे मैंने इनके प्राइसेस, 35,000 रुपए ये चार्ज कर रहे हैं 1 साल का, और 1 साल के अंदर 12 महीने नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 10 महीने पढ़ाएंगे। और अगर 10 महीने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर मंथ की फीस होगी 3,500 रुपए। बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं भैया लाखों रुपए, ये कर रहे हैं सिर्फ 35,000 रुपए। बढ़िया ही तो है, बाकियों के कंपैरिजन में बढ़िया है। पर अगर आप लोग मसीहा बनने निकले हो ना, तो भैया कैलकुलेशन करो। आपको बिहार और पटना के अंदर पढ़ाया जा रहा है, आपकी कोचिंग ऐसे दिखती है, आप ऑडिटोरियम के अंदर बच्चे लेके बैठे हो। हमारे जाम सर हमारे सामने खड़े होकर नहीं पढ़ा रहे, जाम सर ऑडिटोरियम में वो दूर खड़े हैं, हमको तो जाम सर दिख भी नहीं रहे कि पढ़ा के आ रहे हैं। यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। जाम सर की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा लगता है जगराता करवाया जा रहा है। वो बाबाओं के फंक्शन होते थे ना कि भैया बाबा जी दूर बैठे और भैया प्रजा पूरी पीछे पागल हो रही है और दूर से उनको देख रही है टीवी स्क्रीन के ऊपर। जाम सर वैसे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। चलो यार कैसे भी पढ़ा रहे, एजुकेशन तो बच्चों तक पहुंच पा रही है ना भैया। इस चीज के 35,000 रुपए कैसे ले रहे हो? बट आप एक प्राइवेट स्कूल की फीस 2 या 2,500 रुपए होती है, जिसके बदले में वो आपको एक क्लासरूम देते हैं जिसके ऊपर पेंट किया होता है, आपको ग्राउंड देते हैं, आपको सुबह प्रेयर करवाई जाती है, 10 से ज्यादा पीरियड्स होते हैं, इतना सारा स्टाफ हायर किया जाता है आपके मेंटेनेंस के लिए, 40 से ज्यादा बच्चों को क्लास में डाला नहीं जाता, सबके लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। आपके स्कूल में प्ले ग्राउंड होता है, झूले होते हैं, स्विमिंग पूल होता है, काफी चीजें होती है, और फीस होती है 2,500 से 3,000 रुपए महीने की, और ये ले रहे हैं 3,500 रुपए महीना, और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है क्रेजी वाला। बच्चे भर रखे हैं क्लास के अंदर 400, 500, 700 या 1000 पता नहीं कितने, और उसके बाद आप लोग पब्लिकली आगे ये चीज बोलते हो कि भैया हम तो चैरिटी कर रहे हैं। देखो कमाना है कमाओ, कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है। मैं खुद कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का हूं भैया, जहां पैसा निकलता है निकालो, बट लोगों को पागल बना के मत निकालो ना। अपना बुली वाला सर को देख लो, इनकी ना एक लाइव क्लास की वीडियो लॉन्च हो रही थी, इन्होंने बोला था कि भैया कुछ भी हो जाए मैं ना रेट्स बढ़ाऊंगा इन कोर्स के। फिर शायद इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया, क्या किया इन्होंने ना 4,500 के आसपास का कोई कोर्स निकाल दिया। फिर लाइव क्लास चल रही थी, इन्होंने एक्टिंग करी कमेंट्स पढ़ने की कि भैया कोर्स महंगा है। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया नहीं किया नोबडी नोज, पर इन्होंने एक्टिंग करी। उसके बाद इन्होंने क्रेजी एक्टिंग करी कि भैया कोर्स सही में महंगा है, काम करो चलो 4,000 का ले जाओ, नहीं मिटा दो, 4 भी नहीं 3,500 का ले जाओ, 3.5 भी हटा दो, नहीं एक काम करो 3,000 का ले जाओ। और ऐसे करते करते ना कोर्स को एकदम आधे रेट के ऊपर ले आए। देखने में कितना सही लग रहा है ना कि बच्चे ने एक बार बोला और भैया सर ने प्राइस को आधा कर दिया। सर ने नहीं देखा अपना प्रॉफिट, सर ने उसी टाइम क्या किया, अपना फोन उठाया, अपने बंदे को कॉल मार दी। अब ये दोनों लोग कॉल के ऊपर एक्टिंग खेल रहे कि भैया एक काम करो, वेबसाइट पे हमारे XYZ कोर्स का प्राइस क्या है, हाँ इसको आधा कर दो। फाउंडर फोन करके कह रहा है कि भैया कोर्स के प्राइस को आधा कर दो, तो सामने से बंदा कह रहा है पर सर फिर तो घाटा हो जाएगा। अरे तेरा काम है प्रॉफिट मेंटेन करना भाई, वो तो कोडिंग करता है। कभी किसी वेबसाइट डेवलपर को देखा है कि भैया वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हो? अरे वो CA का काम है, CFO का काम है, या फिर फाउंडर का काम है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। भैया कोडर क्या करेगा इसके अंदर?
बेचारा कोडर फाउंडर को बोल रहा है सर इससे तो घाटा हो जाएगा। तो कहता फिर क्या हो गया, प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, किसकी सुनेगा तू। पूरी एक्टिंग चल रही है भाई। उसके बाद क्या होता है, प्राइस को आधा कर दिया जाता है, बच्चे पागल हो जाते हैं, भैया कोर्स को सस्ता कर दिया, भैया पहले से महंगा है वो। आज की डेट में भी उससे सस्ते कोर्स इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं जनाब। और जो लोग मेरी ये बात सुनने के बाद भी भूल चूक के अंदर घूम रहे हैं ना कि भैया सर ने सही में उसी टाइम इंस्टेंटली डिसाइड किया और प्राइस को आधा कर दिया, तो मैं ना एक बहुत बेसिक सी चीज बताता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता कैसे है। सबसे पहले उस कोर्स को बनाने की कॉस्ट देखी जाती है कि भैया जो भी टीचर्स आएंगे उनकी सैलरी कितनी है, कितना टाइम उसके अंदर काम करेंगे, जितना भी टाइम उसके अंदर काम कर रहे हैं उसकी सैलरी कितनी बनेगी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, उसकी एडिटिंग कॉस्ट कितनी है, उसकी सर्वर कॉस्ट कितनी है, उसके बाद उसको बेचने के लिए मार्केटिंग करी जा रही है, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है। ऐसे 50 फैक्टर्स को डिसाइड करके प्राइस निकाला जाता है। रातों रात ऐसे ही खड़े पैर प्राइस को चेंज नहीं किया जाता है। इतने पागल मत बनो, ऐसे प्राइसेस चेंज नहीं होते। और वो उस बंदे की खुद की कंपनी है भी नहीं, अब उसने इन्वेस्टर का पैसा ले रखा है। आप लोग महंगा कोर्स डेवलप करा के सस्ते में नहीं बेच सकते हो जनाब। इन्वेस्टर्स को जवाब देना होता है, उस बंदे की सैलरी किसी और के पैसे से जा रही है, ऐसी चीजें डिसाइड नहीं होती है बच्चों। सर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे तो लगा था भैया अपनी खुद की सीरीज में भी खुद ही कर लेनी चाहिए थी, जो कि पीआर के लिए बनवाई गई थी, सबको ही पता है। ये टीचर्स की इतनी पहुंच है कि भैया खुद के न्यूज चैनल तो एग्जिस्ट करते ही है, मीडिया के अंदर तो खुद को इन्वॉल्व करवाना ही होता। भैया हर ओकेजन को ये लोग वैसे मिल कर लेते हैं। अभी एक टीचर ने आगे खुद की सीरीज ही बनवा दी। अभी तुम में से काफी लोग बोलेंगे कि भैया ठीक है सारी चीजें गलत चल रही है, पर इस वीडियो का एजेंडा क्या है, टीचर कैसे भी करके आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, एट द एंड बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं ना। एंड माय आंसर इज नो। कोचिंग इंडस्ट्री का गेम इतना ज्यादा घटिया हो चुका है ना, यहाँ पे सिर्फ कंपनीज घटिया नहीं है, टीचर उनसे भी ज्यादा घटिया है। जो बच्चा अपने टीचर को मसीहा और भगवान बना के रखता है ना, वो उसको पेपर के पास छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कभी भी तुम लोग कोचिंग इंडस्ट्री फाइट यूट्यूब पे सर्च करके देखो, अगर तुम लोग इन चीजों से अनअवेयर हो तो। एक टीचर आता है, बच्चे को 6-7 महीने पढ़ाता है, उसका एग्जाम की डेट पास आती है और उसको छोड़ के भाग जाता है क्योंकि दूसरी कंपनी ने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए। अभी पीछे ये वाला बच्चा क्या करे भाई, उसने सर का फेस देख के ज्यादा फीस डिपॉजिट करी थी। कोई सर को ऑनलाइन गाली बकता था, ये उसको घर पे मारने पहुंच जाता था। सर को इतना प्रोटेक्ट करके रखा, एग्जाम के टाइम पे सर ने पढ़ाया भी नहीं और भाग गए। जो भी लोग ये एस्पिरेंट्स बने हुए हैं ना, आप लोग क्या चीज पढ़ रहे हो से लेके कहां से पढ़ रहे हो, हर चीज प्रॉब्लमेटिक है भाई। ये आपको पेरेंट्स ने बोल रखा है या फिर सोसाइटी ने या फिर बड़े बड़े पोस्टर देख के मूड बना लिया। 10वीं के अंदर आपके 70% आए थे, आप क्लास के टॉप 10 नहीं थे 40 बच्चों के अंदर से, और आपको लगता भैया 2 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और टॉप 1% के अंदर आ जाऊंगा। ये डिल्यूजन के अंदर जाके ना आप लोग सिर्फ अपना खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हो, और जब टाइम निकल जाता है ना तब अफसोस बहुत होता है। तब लगता है यार साथ वाले तो आगे निकल गए, मैं तो भैया साल साल छुट्टियां लेके भैया यही पढ़े जा रहा था, इसका कोई फायदा बना नहीं और अब करियर के अंदर कुछ करने का मूड नहीं है। फिर बच्चे कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिसको अगर मैं वीडियो में बोलूंगा तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, और तुम्हें पता ही है वो क्या करते हैं। कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ को एंजाइटी हिट करती है और सबके सबका मेंटल हेल्थ जीरो हो जाती है। समाज तुमको समझे ना समझे, खुद को आदमी लूजर समझने लगता है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ तुम्हारा मोराल बूस्ट करते रहते हैं। ये कोचिंग वाले तुम्हें कहते हैं भैया पहले साल नहीं हुआ, कोई नहीं दूसरे साल करके देखो, पहले साल तो किसी का नहीं होता, एक काम करना हमसे ही कोचिंग लेना, इस बार हमसे कोचिंग लोगे तो 20 से 40% ऑफ कर देंगे। अगली बार फेल हो जाते हो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, 2-3 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं सबको, इस बार भी हमसे ही कोचिंग लेना। जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा इनका फायदा नहीं होने वाला है, रिजल्ट्स तो ये लोग वैसे भी खरीद ले रहे हैं, इनको तुम्हारे जैसे लूजर्स ही तो चाहिए। वो लूजर्स जो अपनी लाइफ के 3, 5, 6 साल डेडिकेट कर दे रहे हैं। अंधभक्ति से बाहर आओ और प्रैक्टिकली सोच के देखो, डिल्यूजन में मत रहो। जेई नीट यूपीएससी तेरे कामयाब होने का सिर्फ 1% का चांस है। काम करना, अपने माँ बाप की जमीन बेच और सट्टा खेल दे। 50% चांस है कि भैया रातों रात प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, और 50% चांस है कि भैया रातों रात प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। अभी भी तो अपने माँ बाप की जमीनें बिकवा के दिल्ली या फिर कोटा के अंदर जाके पढ़ाइयाँ करके उनकी जमीनें बिकवाई रहना, और उस प्रोसेस के अंदर तो 5 साल अपने बर्बाद कर रहे हैं अलग से। यूं रातों रात डिसीजन आएगा कि भैया कितने गरीब होने वाले हो आप, फटाफट डिसाइड करो और आगे बढ़ो। और अगर आपका जेई नीट क्रैक नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आप लोग कामयाब नहीं हो। काफी सारे आईआईटीएन से ज्यादा कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने आईआईटी से तैयारी नहीं करी है। तो अगर तुम लोग इस माया जाल के अंदर फंसे पड़े हो ना, सबसे पहले खुद को समझाओ, उसके बाद अपने माँ बाप को समझाओ, और उसके बाद अपने करियर को संभालो। और जाने से पहले खुद की और अपने पेरेंट्स के लिए बीटो का ग्लूकोमीटर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।